नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के एक नया टॉपिक के साथ हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो फटाफट बैठ जाइए मेरे साथ और अपना नोट कॉपी लेके बैठिए, ताकि जो जो बतलाते जाएंगे उसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो बने रहिए अंत तक। तो आज जो हम डील करने वाले हैं, कल का जो पढ़े थे उससे आगे आज डील करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, यानी कि यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। उसके बाद देखेंगे उत्तल दर्पण का, उसके बाद उत्तल दर्पण का इसका जो है रे डायग्राम का नियम, इसका नियम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे रे डायग्राम इसका, रे डायग्राम उत्तल दर्पण का। उसके बाद देखेंगे यूज यानी कि उपयोग, और उत्तल दर्पण का उपयोग भी देख लेंगे। और ये सब के बाद में हम लोग देखेंगे इसका मुख्य रूप से चिन्ह परिपाटी। इसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में आ जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन में भी आएंगे तो इसमें साइन कन्वेंशन जो होता है वो सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है अवतल दर्पण का उपयोग। तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। तो अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं क्या क्या में होता है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे इस दर्पण का उपयोग जो है टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइट में और भी चीज में किया जाता है। आगे में किया जाता है, सर्च लाइट हो गया, हेडलाइट हो गई, ये सब में किया जाता है। आप देखते हैं कि कोई भी जो लाइट रहता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है ताकि वो लाइट एक जगह से फोकस अच्छा से दे सके। दूसरा देखते हैं सेविंग मिरर में। ठीक है, ये सब कैसे समझेंगे थोड़ा सा देख लेंगे। सेविंग मिरर में भी किया जाता है, जैसे कि हम लोग बाल कटाने जाते हैं तो मिरर के सामने चले जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का जो इमेज जो रहता है बड़ा दिखाई देने लगता है। जितना हम लोग देखे थे कि अवतल दर्पण में क्या देखे थे, जैसे कि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण बना दिए हम। जितना सामने, जैसे कि ये C हो गया, F हो गया, तो इसका जितना सामने हम लोग आते जाते हैं तो और ये P है। मान चलिए यहाँ पर कोई हम ऑब्जेक्ट डाल दिए, सपोजेट हम लोग बैठे हैं। ठीक है, एक चेयर में हम बाल कटाने गए हैं समझिए, या आप चले गए हैं तो वहां पे, या लड़की सब भी जाती है वहां पे ब्यूटी पार्लर में, तो वहां पूरा एकदम चेहरा पूरा गौर से देखेंगे तो वो मिरर के सामने बैठते हैं, जिसके चलते चेहरा भी जो है ना बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, बड़ा दिखाई देने के चलते वहां पे हम लोग को पूरा एकदम अच्छा से दिखाई देने लगेगा, पूरा ग्लोरियस टाइप का। तो यहाँ पे जो है इसका इमेज जो है अगर फोकस और P के बीच में अगर आ जाता है तो क्या बनता है, दर्पण का पीछे बनता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को बड़ा इमेज दिखाई देगा। बड़ा इमेज दिखाई देता है तो उसमें स्पष्ट दिखाई देता है, जिसके चलते यहाँ पे इसका सेविंग मिरर हो गया, पार्लर मिरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश को एकत्र करने में, आप देखिए सूर्य का प्रकाश इंफिनिटी से आ रहा है, सूरज से कहां से आ रहा है, अनंत से आ रहा है समझिए। तो इसको क्या करता है, यहां से जितना भी लाइट जाता है ना, सौर भट्टी वाला में कैसे यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, फोकस में एकत्र करता है। यानी कि जितना भी लाइट आता है उसको क्या करता है, एकत्र करने का काम करता है। इसीलिए इसको सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश को एकत्र करने में इसका काम किया जाता है। आगे देखते हैं दंत विशेषज्ञ मरीज का दांत को देखने में। अब दांत को देखने के लिए क्या करता है दंत विशेषज्ञ, इसी तरह से उसके एक मिरर रखता है छोटा सा, वो दांत के पास लेकर क्या करता है, देखता है कि कितना कीड़ा खा गया है। तो इसलिए ब्रश बढ़िया से कीजिएगा, आप लोग दांत को सफाई अच्छा से कीजिएगा ताकि कीड़ा उड़ा ना खाने दीजिएगा। और कीड़ा खा जाएगा तो बहुत दिक्कत होता है, दर्द भी बहुत झेलना पड़ता है। इसीलिए जो नेचर के थ्रू से दिया हुआ है ना, उसको बनाए रखना पड़ेगा।
तो इसीलिए दंत विशेषज्ञ के पास जाने का जरूरी ना पड़े, वो सब जान लीजिए, लेकिन ये जानना जरूरी है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये 4 पॉइंट रहा, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए अब उत्तल दर्पण द्वारा जो है किरण आरेख जो बनाने का कुछ नियम है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तो आगे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण परावर्तन या के पश्चात जो है दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित प्रतीत होती है। ये तो उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण का तो हम लोग पढ़ लिए थे, उसी का कुछ यहाँ पे जो है ये तो उल्टा हो जाता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, पहला उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो है ये क्या है, मुख्य अक्ष, इसके समांतर एक प्रकाश का किरण जा रहा है, ठीक है। समांतर प्रकाश का किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित प्रतीत होगी। अब यहां से परावर्तन के पश्चात, अब यहां परावर्तन कैसे होगा, ये जो है फोकस से अपसारित होते हुए ये जो रे रहेगा ना, जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा यानी कि परावर्तित किरण रहेगा, वो क्या करेगा, यहाँ मुख्य फोकस से अपसारी और अभिसारी लेंस, अपसारी क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि फैला रहा है, ठीक है, इसीलिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस से गुजरने वाला जो किरण होता है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगा। क्या बोल रहा है, मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण, फिर से अच्छा से देख लीजिएगा, मुख्य अक्ष से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगा, मुख्य फोकस से। अब यहाँ पे देखिए, ये मुख्य फोकस से इधर आ जाएगा, मुख्य फोकस से सीधे गुजर रहा है किरण, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये मुख्य फोकस है, इसे इधर तो पॉलिश है, इसी के चलते हम इस इधर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए। अब परावर्तन के पश्चात क्या बोल रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर, इधर से आया यूं और इधर चला गया, यानी कि इसके समांतर ये दोनों रेखा होगा। क्लियर हो गया। तो आगे देखते हैं, वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस चली जाती है। यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण, कोई भी एक किरण है जो कि वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित, जैसे कि हम देख लेते हैं, ये एक निर्देशित किरण है, इधर से आया, ये वक्रता केंद्र को निर्देशित कर रहा है, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात क्या है, यहां से ये तो जा रहा है, ठीक है ना, डॉटेड ही खींचेगा, लेकिन ये टकराया इससे, अब टकराएगा तो क्या होता है, इसी से रिटर्न बैक भी हो जाता है, जो रेखा से आया उसी रेखा से वापस भी चला जाता है, ये बोल रहा है तीसरा रूल। चौथा हम देखते हैं क्या, P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित जो किरण होता है, आपतित किरण का कोण के समान परावर्तित किरण का कोण होगा। अब यहां पर क्या बोल रहा है, P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक, ये है मुख्य अक्ष, इससे P की ओर, ठीक है, तिर्यक टेढ़ा काटा, ये आपतित किरण जो है जितना कोण बनाएगा, कोण I बनाया, उसी के बराबर इधर का भी कोण से रिफ्लेक्ट करेगा, कोण R कर देते हैं। तो ये 4 पॉइंट बोला, तो यही रहा इसका रे डायग्राम का कुछ नियम जो है वो। तो इसमें देखें क्या कि तीसरा वाला जो है वो अवतल लेंस का भी सेम है, इसमें भी देखते वही है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि बस दर्पण अलग हो गया है, ये उत्तल दर्पण है और उसमें अवतल दर्पण है, तो ये भी उससे रिवाइज हो गया। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण का किरण आरेख जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का
किरण आरेख के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका हम मुख्य रूप से 2 किरण आरेख बनाएंगे और अवतल में तो 6 था ना, इसमें बस 2 ही देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट का क्या होता है, वस्तु अनंत पर हो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर अनंत पर कोई भी वस्तु हो, सपोज दैट यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, इसके इस तरह से इसका किरण जाएगा, रे डायग्राम जाएगा, रे, ठीक है। अब यहां से जो है ये सारा इसका फोकस की ओर कन्वर्ज होता है, ठीक है। इस तरह से और देखेंगे हम, जितना भी यहां से जाएगा तो ये सारा जो है कहां पे काट रहा है, F पर काट रहा है, यहां पे काट रहा है ना। तो प्रतिबिंब का आकार जो है अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से इंडिकेट कर दीजिएगा, अत्यधिक छोटा बना रहा है। अब यहां से ये क्या होगा, यहां से ये परावर्तित हो जाता है, इसे इसका देख के कीजिएगा, ये परावर्तित हो जा रहा है। तो इसका हम लोग देख रहे हैं कि दर्पण का पीछे बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बन रहा है, F पर, F पर है ना। अब प्रतिबिंब की प्रकृति, इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन इसका जो रहेगा सीधा प्रतिबिंब नहीं, ठीक है। जैसा ऑब्जेक्ट है उसी तरह इसका इमेज भी बनेगा। दूसरा हम देख लेते हैं क्या है, वस्तु को जो है अनंत तथा ध्रुव P के बीच में अगर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल P, ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो क्या होता है देखते हैं इसका। तो सपोज दैट यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है, ये ए बी कोई एक वस्तु है, इसका हम जब करेंगे तो यहां से एक सीधा जाएगा रे, यहां सीधा जाने के बाद में एक जो है यहां पे P भी लिख लेते हैं, फिर से एक जो रेखा है वो आपका यहां से काटेगा, ठीक है, ये काटा। यहां जितना एंगल में, एंगल I में आया तो एंगल R में ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये एंगल R समझिए। अब रिफ्लेक्ट हुआ, ये क्या होगा, ये फोकस की ओर आएगा ना, इस तरह से फोकस की ओर केंद्रित होगा, और यहां से जो है ये रे सीधा इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे काटा, तो ये बन गया क्या, इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब बन गया, A डैश B डैश। ये देखिए बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या है, छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसका देख लेते हैं नेचर क्या है, प्रतिबिंब का आकार जो है छोटा होगा, बीम से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और प्रतिबिंब की स्थिति किसके किसके बीच, P तथा F के बीच, P तथा F के बीच में प्रतिबिंब है, और इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, आभासी तथा सीधा, ठीक है। ये रहा उत्तल दर्पण का रे डायग्राम, किरण आरेख जो था, तो इसमें ये भी क्लियर कर लिए हम लोग। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम इसका उपयोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये बहुत आसान है, हम लोग इसका दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग पीछे देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका पीछे देखने के लिए, यानी गाड़ी में पीछे देखने के लिए आप जो बैक मिरर रहता है पीछे साइड देखते हैं, तो वो क्या करता है, एक सेंटर में ले आता है। जैसे कि यहाँ पे बड़ा बड़ा, जैसे कि यहाँ पर एक घर है, गाड़ी है, ठीक है, और बहुत सारा चीज है। तो इसको जो है ये मिरर क्या करता है, एक छोटा सा में कन्वर्ज करता है, इधर से आ रहा है ना, ये सब क्या करता है, इस तरह से रहता है। तो ये फोकस से करके इसको
इस तरह से करेगा तो यहाँ से जो है यही आसपास इसका इमेज और छोटा बनाता है, ठीक है। यानी कि अनंत और P के बीच में रहता है, तो P तथा F के बीच में जो है यहाँ से यहाँ तक ही इसका क्या बन पाता है, इमेज बन पाता है, प्रतिबिंब बन पाता है, जिसके चलते वाहन में जो है बड़ा से बड़ा चीज को हम लोग एक छोटा सा मिरर में देख लेते हैं। तो इसका वाहन का पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है। संकीर्ण तीखी मोड़ वाले रास्ता में के किनारे भी इसका डाला हुआ रहता है। देखिएगा कभी आप रास्ता में ट्रेवल करते होंगे तो जो मोड़ रहता है ना, वहां पर इस तरह से एक पूरा उत्तर दर्पण का प्लेट लगा हुआ रहता है, जिससे उधर का जो आदमी आता है वो देख पाता है कि ये साइड से गाड़ी जा रही है कि नहीं, और इधर का आदमी उधर का गाड़ी सबको देख पाता है। तो तीखी मोड़ वाले रास्ता में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा हम देखते हैं पार्किंग जोन में भी किया जाता है। जैसे कि बड़े बड़े शहर में देखिएगा गाड़ी पार्किंग किया हुआ रहता है, तो उसमें जो है उसको देखने के लिए किधर से कौन सा गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको देखने के लिए पार्किंग जोन में भी इसका उपयोग किया जाता है। दुकान में जो है इसको सिक्योरिटी दर्पण के रूप में, दुकान में उतना बड़ा दुकान रहता है तो आदमी इधर उधर हमेशा नहीं चाहते रहेगा, लेकिन उसमें जो है मिरर डाल देगा, उत्तर दर्पण का मिरर दर्पण डाल देगा, तो उससे क्या है कि एक सिक्योरिटी टाइप का काम करने लगता है वो दर्पण, इसीलिए इसको दुकान में भी उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज का इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक सर आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर टॉपिक समझ में आ गया तो एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से वो सब भी अपना बेनिफिट उठा सके। और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करेंगे, तो उसको जरूर देखना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।